अलगम चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 यहाँ पर है गिवन a12 37 d is 3 यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 है a12 मींस 12th टर्म ऑफ द AP फाइंड a एंड s12 यहाँ पर हमें a मींस फर्स्ट टर्म s12 मींस सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द AP। तो पहले यहाँ पर दिया गया है a12, तो a12 यहाँ पर है इट इज इक्वल टू 37। तो हम इसकी फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि फार्मूला है A12 और T12। तो A12 यहाँ पर निकलेगा A प्लस 11D, इससे A कम या लिखेंगे A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D इट इज इक्वल टू 37। तो A प्लस 12 माइनस 1 दैट इज 11D। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A12 इज इक्वल टू A प्लस, इससे A कम है माइनस 1 दैट इज 11D इट इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पर ना तो ए दिया गया है और ना ही डी, तो ना ही ए का वैल्यू निकलेगा ना ही डी का, तो ये ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट रहेगा ये। तो यहाँ हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फर्स्ट रखेंगे, बाद में देखेंगे कौन सा हम मेथड यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर दिया गया है डी दैट इज 3, लेकिन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पर हम डी का वैल्यू देंगे। सो डी इज इक्वल टू 3, सो ए प्लस 11 इंटू डी, डी के बदले यहाँ पर 3 है क्योंकि यहाँ पर डी गिवन है, इट इज इक्वल टू 37। सो ए प्लस 11 इंटू 3 दैट इज 33 इट इज इक्वल टू 37। सो ए का जो वैल्यू आएगा ये 33 यहाँ पर ट्रांसपोज होगा, सो 37 प्लस 33 यहाँ पर जाएगा माइनस 33। So A is equal to 37 minus 33 that is 4. So A is equal to 4। तो यहाँ पर A निकालना था और निकालना है S12। जैसे मैंने पार्ट नंबर 2 में कहा था, यहाँ पर निकालना है S12 सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, लेकिन यहाँ पर A12 दिया गया है, तो जब कंपेयर करेंगे इनको A12 और S12, तो दैट मीन्स जो AP है यहाँ पर हमें निकालनी है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, और यहाँ पर 12 टर्म दी गई है, A12 मीन्स 12th टर्म, तो निकालना है S12। तो ये सेम है यहाँ पर A12 S12, दैट मीन्स ये जो A12 बनेगी ये इसके हिसाब से बनेगी लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे शॉर्ट फार्मूला का, वी नो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN। तो यहाँ पर AN कौन सी टर्म बनेगी A12, क्योंकि यहाँ पर S12 निकालना है, तो Sn becomes S12 क्योंकि यहाँ पर ये n का वैल्यू 12 है, इट इज इक्वल टू n/2 दैट इज 12/2 इंटू A, यहाँ पर जो A के बदले 4 आएगा, 4 प्लस AN, यहाँ पर जो AN है यहाँ पर AN कौन सी टर्म बनेगी A12, तो ये लास्ट टर्म बनेगी दैट इज 37 ऐसे। तो यहाँ पर S12 12/2 यहाँ पर कॉमन है दोनों में, तो हम यहाँ पर 2 और 12 की कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 2 और 4 की नहीं होगी क्योंकि ये जो 12/2 है ये दोनों के साथ है, ना तो 2 की 4 के साथ करेंगे कैंसिल, ना ही 37 के साथ। पहले जब इनका सम निकालेंगे फिर जो यहाँ पर सम निकलेगा उसकी हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 और 12 की होगी क्योंकि कॉमन है, तो ऐसे 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 6/1 दैट इज 6 इंटू 4 प्लस 37 दैट इज 41, 37 plus 4 that is 41, so that is S12 it is equal to 6 into 41, 6 1s are 6, 6 4s are 24, तो ये निकल गया S12। तो हमें यहाँ पर निकालना था A का वैल्यू, वो आ गया 4, और S12 निकालना था सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, तो वो निकला है यहाँ पर 246। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब 4 लेके हैं, पार्ट नंबर 4 इसका जो है पार्ट नंबर 4 में क्या गिवन है यहाँ पर A3 दैट मीन्स थर्ड टर्म, A3 मीन्स थर्ड टर्म, और यहाँ पर दिया है S10 यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो यहाँ पर निकालना है D और A10, तो यहाँ पर दी गई है A3, तो जो गिवन है यहाँ पर A3 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर हम इसी की फार्मूला यूज करेंगे A3 की, A3 और T3, तो वो निकलता है A प्लस इससे कम 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2D इट इज इक्वल टू 15। लेकिन यहाँ पर ना तो A दिया गया ना ही D, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा A प्लस 2D इट इज इक्वल टू 15। तो लेट हम इसको फर्स्ट लेते हैं। अब यहाँ पर S10 दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, लेकिन यहाँ पर ये A3 है, अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पर A3 यहाँ पर S10, तो डिफरेंट है, दैट मीन्स ये जो A3 है
इसके हिसाब से लास्ट टर्म नहीं बनेगी, क्योंकि अगर ये S3 होता, S3, तो ये लास्ट टर्म बनती। जैसे यहाँ पर था A12 S12, तो ये लास्ट टर्म बन गई। तो यहाँ पर S10 दिया गया है। नाउ S10 इट इज इक्वल टू 125। S10 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो हम लॉन्ग फार्मूला का यूज करेंगे। तो S10, तो यहाँ पर है वी नो Sn इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n minus 1 into d। तो ये Sn की फार्मूला है। तो यहाँ पर n, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये n है, यहाँ पर 10, क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सो n का वैल्यू यहाँ पर 10 है। सो Sn becomes S10 इट इज इक्वल टू n/2 becomes 10/2, क्योंकि यहाँ पर n 10 है, into 2a plus n minus 1, तो यहाँ पर n 10 है, सो 10 minus 1 into d। सो s, लेकिन यहाँ पर ये S10 निकला, S10 का वैल्यू, लेकिन S10 किसके बराबर है? 125। तो ये सारा जो होगा ये होगा 125 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर गिवन है S10 इज इक्वल टू 125। ये भी यहाँ पर S10 का ही वैल्यू निकाला हमने, तो ये बराबर है 125 की। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, हम इस पार्ट को छोड़ देंगे, हम यहाँ पर 10/2 से लेंगे। 10/2 into 2a plus n, 10 minus 1 that is 9, 10 minus 1 9d यहाँ पर आएगा, ब्रैकेट क्लोज, इट इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पर 2/10 10/2 है, तो ये तो कॉमन है इन दो का, तो हम यहाँ पर 2 1 इसकी क्या है, 2 5 10, तो यहाँ पर 5/1 that is 5 into 2a plus 9d it is equal to 125। तो 5 यहाँ पर कॉमन है इन दो में, तो इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल है, ये डिवाइड बन जाएगा। सो इट विल बिकम 2a plus 9d इज इक्वल टू 125। ये मल्टीपल 5 यहाँ पर डिवाइड 5 बन जाएगा। सो 2a plus 9d इज इक्वल टू 5 1 5, 5 2 10, 5 5 इट इज 25 अपॉन 1 दैट इज 25। तो ये बन गई सेकंड। जब हम फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a है, 2d 9d, यहाँ पर ये सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर ये दोनों ये बन गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम अगर यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पर a, यहाँ पर 2a, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से सारे को, तो वो भी ठीक है। या अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी एक मेथड है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वही मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर जो पहली है वो है a plus 2d इज इक्वल टू 15। तो हम पहली वाले दोबारा लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो पहली वाले लेंगे वो है a plus 2d इट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर a का वैल्यू निकालेंगे, तो a इज इक्वल टू 15, ये प्लस 2d यहाँ पर जाएगा माइनस 2d। तो यहाँ पर हमने a का वैल्यू निकाला, तो इसको फिर रखते हैं हम थर्ड। तो अब a का वैल्यू जो है वो डालेंगे सेकंड में, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट ली है, तो इसका वैल्यू सेकंड में डालेंगे। अगर सेकंड लेंगे फिर वैल्यू डालना पड़ेगा फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन सेकंड। तो पहले सेकंड लिखेंगे, सेकंड जो है वो है 2a plus 9d इट इज इक्वल 25। सो 2a मीन्स 2 into a, 2 into ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे 2 into a का वैल्यू, ये है a का वैल्यू 15 minus 2d, ब्रैकेट क्लोज रहेगा। फिर आगे है प्लस 9d इट इज इक्वल 25। तो जो 2 अब है, जो मल्टीपल दोनों होगा, 2 into 15, 2 15s are 30 minus 2 into 2d, 2 2s are 4d, फिर है प्लस 9d इट इज इक्वल टू 25। तो 2 को हमने मल्टीपल किया दोनों से, तो ये निकला। तो यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 30 ऐसे ही रहेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट होगा 9 minus 4 दैट इज प्लस 5d इट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर d का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर है प्लस 5d ऐसे ही रहेगा इज इक्वल 25, ये प्लस 30 यहाँ पर जाएगा माइनस 30। सो 5d इज इक्वल टू 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा है तो ये -5 रहेगा। सो d इज इक्वल टू -5,
ये मल्टीपल 5 यहाँ पर डिवाइड बन जाएगा, सो वी गेट d इज इक्वल टू 5 1 जा 5 5 1 जा 5, सो 1 अपॉन 1 दैट इज 1, मगर यहाँ पर ये माइनस है, तो d का जो वैल्यू आया है वो है -1। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है ए 10 का वैल्यू, दैट मीन्स 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालने के लिए हमें तो पहले a का वैल्यू चाहिए और d का। यहाँ पर तो a का वैल्यू d निकल गया, पहले हमें a का निकालना पड़ेगा, फिर हम निकालेंगे a10, क्योंकि a के बगैर हम 8 नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे? अब a का वैल्यू, जो d का वैल्यू है थर्ड में डालेंगे, तो सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन थर्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे substituting value of d in third, क्योंकि थर्ड ऑलरेडी सॉल्व्ड है तो इजी होगा। तो पहले थर्ड लिखेंगे, वो है a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, सो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, 2 इंटू d का जो वैल्यू वो -1 है, 2 इंटू -1, सो a इज इक्वल टू 15, 2 1 are 2, minus into minus plus, so a is equal to 15 plus 2 17, so therefore a का जो वैल्यू आया वो 17 आया है और d -1, तो हमें यहाँ पर निकालना है a10, a10 मीन्स 10th टर्म ऑफ द AP, so a10 is equal to, या t10 लिखेंगे, दैट्स इक्वल टू a प्लस 10 -1, या वो बनेगा 9d, तो सिंपल a के बदले यहाँ पर आएगा 17 प्लस 10 -1 दैट इज 9 इंटू d के बदले यहाँ पर है -1 ऐसे, सो 17 9 1 are 9 but plus into minus -9, so a10 is equal to 17 minus 9 that is 8, therefore हमें यहाँ पर निकालना था पहले तो d का वैल्यू, d यहाँ पर -1 आ गया, -1, और निकालना था फिर a10, तो a10 का जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 8। तो ये था इसका पार्ट नंबर 4।